हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्तों, काफ़ी विद्यार्थियों ने कमेंट किया था। मैं कमेंट बॉक्स को रीड कर रहा था, देख रहा था, तो उसमें से विद्यार्थियों ने अहमदाबाद जोन के बारे में जानकारी पूछे हैं। कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो अहमदाबाद के लिए हमारे साथ अभी अभी नए तरीके से जुड़े हैं, और कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वे विद्यार्थी जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो कि पैनलिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, सेकेंड डिवी का इंतजार कर रहे हैं, तो वे लोग हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही लेटेस्ट जानकारी दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वे सभी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने का 1 रुपया भी नहीं लगता है। और हमारे साथ अगर जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप सभी को लाभ देखने को मिलेगा। तो आइए जानकारी देने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 अहमदाबाद जोन में जो अगर हम लोग ग्रेड 1 की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी 74 थी, और ग्रेड 3 की अगर बात करते हैं तो ग्रेड 3 में फर्स्ट टाइम वैकेंसी में 9000 आई थी टेक्नीशियन की, और बाद में वैकेंसी को बढ़ा करके 14000 किया गया था। उस टाइम फर्स्ट टाइम वैकेंसी में 687 कैंडिडेट को मौका मिला था, और वैकेंसी को जब बढ़ाई गई थी तो 254 कैंडिडेट और बढ़े थे। तो यानी 687 प्लस 254 को अगर ऐड करेंगे तो 941। ओवरऑल अगर हम लोग अहमदाबाद ग्रेड 3 की अगर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 941 होंगे। ठीक है, अब 941 कैंडिडेटों में पैनलिस्ट दिया था। फर्स्ट पैनलिस्ट मेरे दोस्तों, जो कि मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था और उसमें विधिवत तरीके से जानकारी दिया हूँ कि किस कैंडिडेट को कितने कट ऑफ गई थी, क्या किन को मौका मिला था। तो 941 में 780 कैंडिडेट का दे दिया था पैनलिस्ट, और बच गए, अगर हम लोग घटाएंगे तो 161 कैंडिडेट बच जाएंगे। 161 कैंडिडेट वे कैंडिडेट हैं जो कि अभी जिनका अभी पैनलिस्ट नहीं आया है। बात समझ रहे हैं? जो 780 कैंडिडेट हैं जिनका पैनलिस्ट आ गए हैं, तो उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, मेडिकल में किसी ना किसी रीजन से वे लोग बाहर होंगे। तो उन कैंडिडेटों को अगर ऐड किया जाएगा, अगर ओवरऑल उनको छोड़ ही दीजिए, तो अभी भी 161 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी पैनलिस्ट नहीं आया है। और इसी में से अगर उधर का ले लिया जाएगा 780 और 161 को, तो ओवरऑल 941 होंगे। अब 9 से 41 में मेरे दोस्तों टोटल अगर देखा जाएगा तो 100 कैंडिडेट का अभी भी पैनलिस्ट देने की संभावना बन रही है। ठीक है, पैनलिस्ट अभी 100 कैंडिडेट का आने वाला है, सेकेंड पैनलिस्ट आएगा, और साथ ही साथ उसके साथ राउंड 2 लिस्ट भी आएगी। राउंड 2 लिस्ट में 60 कैंडिडेटों को मौका मिलेगा। हमें जहाँ तक अनुभव है, मैं 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ, और उस वीडियो में मैंने यही बात बताया था, और इस वीडियो में भी आप सभी को उसी बात पे हम एक अडिग है कि 60 कैंडिडेटों को मौका मिलेगा। तो ये सबसे खुशी बात है कि इसमें जो इसका पैनलिस्ट दिया था, इसमें अहमदाबाद का, उसमें भोपाल भी था, अहमदाबाद जोन था, अजमेर था, तीनों को साथ ही में दिया था। तो ये संभावनाएं देखने को मिल सकती है कि अगर जो इसका अगर सेकेंड पैनलिस्ट आता है या इसका सेकेंड डिवी आती है, तो भोपाल, अहमदाबाद और अजमेर जोन के साथ ही कुछ डाटा देखने को मिल सकता है। और क्योंकि तीनों साथ ही में आई थी, तो तीनों का डाटा एक तरह से वे लोग कलेक्ट करके और आपको सामने दे देंगे। और हम लोग बात करते हैं कि सर इसके सेकेंड राउंड कब तक आने की संभावना है, यानी सेकेंड डिवी कब तक आने की संभावना है। तो मेरे दोस्तों, मैंने जो डेट बताया था वो डेट निश्चित तौर पे फेल हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं था। मैंने 26-27 को कहा था, और 26-27 आप सभी को पता ही है कि वे बीत चुके हैं। तो आज 28 है, तो आज 28 है, तो वे दोनों जो डेट बताए थे वो फेल हो चुके हैं। अब मेरे दोस्त, फेल होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और रीज़न आप सभी को पता ही है कि रेलवे में अब तो साल में हर वैकेंसी को कराएगी, आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ। तो इस तरह से समय तो लगेगा ही लगेगा। तो आप सभी ने देखा ही कि आरआरबी टेक्नीशियन की किस तरह से पेपर कितने दिनों में कराए, फिर उसका रिजल्ट कितने दिनों में दिए। एलपी का भी देखें तो ये डिले कर रहे हैं। इसका मतलब कि अभी भी ये जो आरआरबी टेक्नीशियन पूरे ओवरऑल में अगर हम लोग बात करते हैं 14,000 में, टोटल कैंडिडेटों का अभी तक 10,000 जो कैंडिडेट हैं उन्हीं का केवल फाइनल हुआ है। 10,000 के 8,000 ही कैंडिडेटों का फाइनल हुआ है। अभी भी 5-6 हज़ार ऐसे कैंडिडेट बचे हुए हैं जिनका अभी कोई अता पता नहीं है। अभी उनका पैनलिस्ट दे दिया लेकिन ज्वाइन नहीं कराया है। किसी किसी का सेकेंड डिवी हो गया, पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं, किसी किसी का तो अभी मेडिकल होगा। तो इस तरह से ये लोग टाइम ले रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे ये जो अभी का जो लेटेस्ट डाटा है, राउंड 2 आने की संभावना है, इसमें काफ़ी समय लग सकता है। और इसमें आप सभी को सबसे बड़ी चीज़, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है।
और जैसे ही अगर हमारे पास कोई नोटिस आता है या कोई जानकारी आती है अहमदाबाद के, तो मैं आप सभी को शेयर करने की कोशिश करूंगा और उसमें फुल डिटेल्स देने की आप सभी के पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो यही इस सप्ताह में प्रयास करिए। इस सप्ताह में अगर कोई टेक्नीशियन का किसी भी जोन का अगर कोई भी डाटा आ रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग अनुमान लगा लेंगे और कुछ डाटा हम कलेक्ट करके और फिर आपको निश्चित एक डेट बता देंगे कि इस डेट के आसपास संभावनाएं बन सकती है और इतने तारीख को राउंड 2 देखने को मिल जाएगी आरआरबी टेक्नीशियन गेट 3 अहमदाबाद जोन का। और अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें किसको किसको ज़्यादातर संभावनाएं मिलेगी, जो 161 कैंडिडेट बचे हुए हैं उसमें राउंड 2 वाले भी डीवी वाले को भी लेकर के, तो मेरे दोस्तों ज़्यादातर सीटें तो इसमें इलेक्ट्रीशियन की देखने को मिल रही है और वेल्डर की भी देखने को मिल रही है, ब्लैक स्मिथ का भी देखने को मिल रहा है और फीटर का भी देखने को मिल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों फीटर की और इलेक्ट्रीशियन वालों को मौका मिलने की संभावनाएं हैं जहाँ तक मेरा उम्मीद है, और ब्लैक स्मिथ का भी मौका मिलेगा। तो इस तरह से जो भी कैंडिडेट अगर अहमदाबाद जोन से 1 मार्क्स से 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से 2 मार्क्स से कम है, या कोई ऐसा भी कैंडिडेट है जो होता क्या है कि जैसे 30, 40, 42 कैटेगरी हैं, तो उसमें से किसी कैटेगरी में आपका जैसे 30 कैटेगरी में मान लीजिए कि 0.28 से कम है, 0.8 से कम है, तो अगर किसी कैटेगरी में आप अगर कम है तो संभावनाएं बन रही है कि आपका जो सेकेंड भी आएगा उसमें मौका मिल सकता है, या आप 3-4 कैटेगरी में ऐसे हैं कि आप 0.2 मार्क्स से 0.8 मार्क्स से 1 नंबर से या 0.93 से अगर कम है, इस तरह से आप कम हैं तो बहुत अधिक संभावनाएं बन रही है, क्योंकि आप 3-4 कैटेगरी में आप एलिजिबल होने की संभावनाएं में है, तो अगर डाउन होगी तो आपको मौका मिल सकता है। तो आप सभी लोगों के लिए ये क्षमा मांगता हूँ कि इसके पैनल आने में डिले हो गया है, और इसका ही नहीं मेरे दोस्तों, जहाँ तक उम्मीद है कि सभी जोनों का ही पैनलिस्ट डिले कर दिए गए हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट मिलती है तो आप सभी को पहुँचाया जाएगा। तब तक के लिए हम सोचते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं हमारे साथ कांटेक्ट में रहें और उनसे बातचीत किया जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।